है, एक शहर के सबसे बड़े सेठ जी थे। ध्यान देना मेरी माँ, एक शहर के सबसे बड़े सेठ जी थे। अब वो उनकी धर्मपत्नी यानी सेठानी जी रोज कथा में जाती थी। और एक दिन सेठानी जी अपने सेठ जी से बोली कि नगर में अपने कथा हो रही है शिव पुराण की, और आज हम नहीं जाएंगे, आज तुम जाकर के कथा सुन के आओ। अच्छा, तो सेठ जी ने कहा अब देवी जी कह रही हैं तो जाना पड़ेगा। अब सेठ जी जैसे ही कथा में पहुंचे, सो कथा के आयोजकों ने इतना जोरदार स्वागत किया। अरे आओ आओ सेठ जी आओ, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इतना दिव्य भव्य स्वागत सेठ जी का हुआ कि सेठ जी तो गदगद हो गए, और आकर के फर्स्ट क्लास उन्हें सोफा प्रदान किया गया, उसी पर बैठ गए। और जो सोफा पर बैठे तो पीछे बढ़िया उसमें टेक मिला, उसे पे टिक गए सोफा पर। और सोफा पर जैसे टिके, सोई आंख लग और सो गए। तो जो सारी कथा संपन्न हुई उस दिन की, तब आयोजकों ने कहा महाराज सेठ जी उठिए उठिए, जाइए कल फिर आइए। अब सेठ जी चले गए, लेकिन जाने के बाद सोच रहे हैं अगर हमारी सेठानी पूछेगी कथा तुमने क्या सुना, तो हम उसे सुनाएंगे कि हमने तो कुछ सुना नहीं। हम तो वहां 2-4 बातें याद है। कौन कौन सी? बोले जब हम पहुंचे तो पहला तो स्वागत की बात हमें याद है। लोगों ने क्या कहा, हमें तो 4 ही बातें कथा की याद है कि आइए आइए। दूसरी, बैठिए बैठिए। तीसरी, उठिए उठिए, जाइए कल फिर आइए। ये 4 ही बातें सेठ जी को याद है। बोले अब सेठानी जी तो आज हमें डांटे, फटकार लगाए। बोला हम क्या सुन। घर पहुंचे सेठ जी, हाँ कथा हो गई? बोले हाँ। बोले बहुत सुंदर, आनंद आ गया देखी कथा। अच्छा, बोले हाँ। बोले तो हमें सुनाओ आज महाराज जी ने क्या सुनाया। बोले नहीं अभी भोजन लगाओ, भोजन करेंगे, आराम करेंगे, फिर सुनाएंगे। अच्छा, भोजन हुआ, और भोजन करने के बाद जब सेठ जी लेटे तो उन्हें फट नींद आ गई। दिन भर के बेचारे थके। अब कथा में जो गए थे, जो ये 4 बातें उनका स्वागत हुआ कथा में, स्वप्न में भी यही बात को रट रहे। आइए आइए, बैठिए बैठिए, उठिए उठिए, जाइए जाइए कल फिर आइए। अच्छा, भगवान की कृपा देखो ये भैया, उसी दिन भगवान की कृपा से सेठ जी के घर में 4-5 चोर आ गए, बड़े खतरनाक। अब सेठ जी कमरा खोल करके सोए हुए थे, तिजोरी भी उसी में रखे थे। अब सेठ जी के यहाँ चोरी करने आए, सो सेठ जी बोल पड़े। उनकी तो कंटिन्यू कथा वही चल रही है। जैसे चोर वहां पहुंचे तो सेठ जी की आवाज निकल गई, आइए आइए। चोर ने कहा राम राम, ये सेठ जग रहा है क्या, आवाज दे रहा आइए आइए। तो चोर समझ गए जग रहा है, अब लफड़ा करने की बात नहीं, चुपचाप चलो, नहीं सुबह ऐसी ऐसी धाराएं लगाएगा कि निकल पाना 2-4-10 साल मुश्किल है। चोर आ गए। जब चोर आए तो सेठ की दूसरी कथा, बैठिए बैठिए। कुछ देर और बीत गया तो सेठ जी की तीसरी कथा, उठिए उठिए, जाइए जाइए कल फिर आइए। चोरों ने कहा ये छोड़ व्यवहार होना भैया। सोई सेठ के चरण पकड़ लिए, सेठ जी अब की बार माफ करो, अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, जे गलती अब महाराज कबहू ना करो, जे बारी तो छोड़ दियो। सही चरणों में सेठ जी उठे, कौन हो तुम लोग भाई? बोले महाराज काहे को नाटक कर रहे हो, आप तो सब जानते हैं, हम चोर थे, आपके घर चोरी करने आए थे, लेकिन आप देख लिए, क्षमा करना। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। चोर चले गए। सेठ जी मन ही मन सोच रहे हैं कि देखो हम कथा में गए
और कथा को मैंने सुना भी नहीं कि सुना, हाँ या ना, नहीं सुना, केवल अपने स्वागत की बात हमने सुनी कथा में। आइए आइए, बैठिए बैठिए, उठिए उठिए, जाइए जाइए, कल फिर आइएगा। ओनली फॉर स्वागत, वेलकम, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और केवल वेलकम की बात सुन करके मैं आया तो आज लाखों चोरी होने से हमारा बच गया, हाँ या ना। और कहीं दिल से मैं भगवान की कथा सुन करके आता तो हमें तो ये लगता है चोर लोग दूसरे के घर से चोरी करके हमारी तिजोरी भर के लाते। इस प्रकार महाराज जी के श्रीमुख से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण, गरुड़ पुराण आयोजन कराने हेतु संपर्क करें। 9889454823